गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम जो पिछले लेसन में पढ़े हैं वो मॉडल के बारे में, आज उसका सेकेंड जो पार्ट है कोड। हमने कैन पढ़ चुका है, अब हम कोड पढ़ते हैं, है ना। तो आइए कम टू द पॉइंट। कोड का जो रूल है, पहला रूल, उसको हम देखते हैं क्या है। बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है और आसानी से सीख लेंगे आप, है ना। बाकी जो नोट्स है उसको पढ़िएगा। Could is used with the sense of polite request permission. Could जो है उसका यूज होता है पोलाइट रिक्वेस्ट में। पोलाइट रिक्वेस्ट और परमिशन क्या होता है कि विनम्र पूर्वक किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं या किसी से परमिशन मांग रहे हैं, तो वहां पे हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे कैन का नहीं, कैन यू हेल्प मी ये नहीं हो सकता। कैन यू हेल्प मी तो हो सकता है, लेकिन वो प्रॉपर सेंस नहीं है। तो कुड यू हेल्प मी ये पोलाइट भी है, रिक्वेस्ट भी है। कुड यू हेल्प मी, एग्जांपल दे रखे हम, कुड यू लेंड मी 5000 रुपीज प्लीज, क्या आप मुझे 5000 रुपये उधार दे सकते हैं, है ना। तो ये कुड यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा रूल है, रूल समझ गए। रूल वन ये है कि हम पोलाइट रिक्वेस्ट में कुड का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा रूल ये है, कुड इज used with the sense of past power, ability and capacity. कुड का हम इस्तेमाल जो पिछले पास्ट पावर, मतलब पीछे हमारी जो शक्ति थी कि हम जब जवान थे तो हम ये कर सकते थे, हम वो कर सकते थे, कहते हैं ना। तो जो पिछले की जो शक्ति थी उसकी कैपेसिटी और उसकी एबिलिटी में हम यूज करते हैं। अब उसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत सिंपल है। वेन, क्योंकि बात कर रहे हैं पास्ट का, तो वेन होगा 100%। वेन प्लस सब्जेक्ट प्लस वाज वर सब्जेक्ट के हिसाब से होगा, प्लस नॉन या ऑब्जेक्ट, नॉन या ऑब्जेक्ट, कोमा सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ कुड आया, देखिए वेन आई वॉज यंग, जब मैं यंग था, आई कोमा लिया, आई कुड रन 2 miles at a stretch, मैं 2 miles दौड़ सकता था स्ट्रेच, है ना। तो जब मैं यंग था तो आई कुड डू दिस, आई कुड डू दैट, है ना। ये है कुड का सेकेंड रूल। अब कुड का जो थर्ड रूल है वो हम देखते हैं। कुड इज यूज्ड विथ पास्ट टेंस ऑफ कैन इन डिफरेंट स्पीच, सॉरी इनडायरेक्ट स्पीच। कुड का हम इस्तेमाल पास्ट कैन के पास्ट टेंस के रूप में करते हैं, लेकिन हम इनडायरेक्ट स्पीच में कर सकते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच हम सब जानते ही हैं, उसमें क्या कर सकते हैं। ही सेड दैट, एग्जांपल है, ही सेड दैट ही कुड बीट मी इन द रेस, उसने मुझे कहा था कि वह मुझे रेस में हरा दे सकता है ना। समझ गए। आइए अब नेक्स्ट, क्योंकि अब रूल वन क्या था हमारा, रूल वन ये था कि किसी भी पोलाइट रिक्वेस्ट एबिलिटी, ये सॉरी पोलाइट रिक्वेस्ट और परमिशन में हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड हमारा जो पास्ट एबिलिटी पे हम बात करते हैं, पास्ट पावर एबिलिटी। थर्ड हमारा है कि कैन के पास्ट टेंस के रूप में, लेकिन वो इनडायरेक्ट स्पीच के फॉर्म में, है ना। अब जो फोर्थ है वो अनरियल सिचुएशन पे होता है। कुड इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ अनरियल सिचुएशन, जैसे कि हो सकता है वहां बम रखा हुआ है ना। तो हो सकता है वहां बम रखा हुआ है, उसमें कहते हैं सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस बी प्लस नॉन ऑब्जेक्ट। पॉसिबिलिटी कितनी परसेंट है, 1% है। इफ आई हैड मनी आई कुड स्टार्ट सम बिजनेस, इट कुड बी अ बॉम्ब, वहां हो सकता है कि बॉम्ब हो। चलिए 4 नंबर रूल उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी हम अभी 5 नंबर देखते हैं, जो हम सभी लगातार यूज करते हैं। तो कुड का 2 फॉर्म है, सका नहीं सका, दूसरा में कर सकता था पर किया नहीं। तो सब सका नहीं सका में जो हिंदी है उसमें हम हिंदी लिख रहे हैं, उसका जो सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो है सका के पॉजिटिव से। और नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस कुड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। अब कर सका था में क्या है, सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, क्या है, सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। आइए अब हम आगे देखते हैं। एग्जांपल है, आई कुड हैव बीटन हिम, मैं उसे मार सकता था। आई कुड हैव बीटन हिम, क्या कर सकता था, मार सकता था।
आई कुड हैव स्पोकन इंग्लिश, मैं स्पोकन इंग्लिश बोल सकता था, है ना, सकता था, पर किया नहीं। ठीक है, तो रूल 4 हम मोटा याद रखेंगे, रूल 5 हम भले लिखे हैं, आपको नोट्स दे रखे हैं, लेकिन रूल 4 हमें रखेंगे। रूल 1 हमारा हुआ कुड का, पोलाइट परमिशन, है ना, या रिक्वेस्ट पहला, जिसमें हम सीधा सिंपल सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा पास्ट पावर, तीसरा जो हमारा है 0% एबिलिटी सॉरी पॉसिबिलिटी, और चौथा हमारा जो है ये सका से हिस्सा काम कर सका। ठीक है, नाउ कम टू द थर्ड फॉर्म ऑफ मॉडल मे। कैन और कुड हम देख लिए, अब आते हैं मे पे। मे का सीधा रूल पे बात करते हैं। मे का मतलब सकना होता है, लेकिन यहाँ पे कैन वाला मे नहीं है, सकना नहीं है, मे वाला है ना। तो मे का हम देखते हैं, मे इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ फ्यूनल परमिशन गिव एंड टेक। ठीक है, द सेंस ऑफ फ्यूनल परमिशन गिव एंड टेक। मे प्लस सब्जेक्ट, सिंपल इसका जो है स्ट्रक्चर है मे प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। मे आई कम इन सर, मे आई यूज योर पेन। ठीक है, ये दो तरह से है। अब फ्यूनल नहीं हो, फॉर्मल है, फ्यूनल गलती से बोल दिए, फॉर्मल परमिशन पे है। ठीक है, मिस्टेक से लिखा गया है, आप देख लीजिएगा। सेकंड रूल है मे इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ पॉसिबिलिटी बट नॉट श्योर। दूसरा रूल है, पहला रूल तो हम फॉर्मल परमिशन में मे का इस्तेमाल करते हैं। कैन आई कम इन सर तो होता नहीं है, हम बहुत पहले ही बोल चुके थे, कैन वाले में लेसन में हम बोल चुके हैं, लेकिन मे का इस्तेमाल हम फॉर्मल परमिशन में करते हैं, है ना। अब मे का जो है एक तो फॉर्मल परमिशन है, दूसरा हम उसका देखते हैं रूल 2। रूल 2 में क्या है, मे इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ पॉसिबिलिटी। मे का इस्तेमाल हम पॉसिबिलिटी में करते हैं बट नॉट श्योर। पॉसिबिलिटी है लेकिन उतनी श्योर नहीं जितनी कैन में है। ठीक, एज सब्जेक्ट, अब इसका जो स्ट्रक्चर है 50% पॉसिबिलिटी है, लिखिए दिया में सब्जेक्ट प्लस मे प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस मे प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट सिंपल है। इट मे रेन टुडे, हो सकती है आज बारिश हो, है ना। इट मे रेन टुडे, शी मे कम टुडे, वह आज आ सकती है, बट ये पॉसिबिलिटी कितनी है, बहुत कम है, श्योर नहीं है ना। इट मे कम टुडे, ये श्योर नहीं है। रूल 2 हो गया, इसमें पॉसिबिलिटी कम है। रूल 1 इससे फॉर्मल परमिशन लेते हैं हम। ठीक है, आज नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल 3 में मे इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ ब्लेस, ट्रस्ट, विश एंड प्रे। मे का इस्तेमाल हम किसी ब्लेस में कर सकते हैं, किसी भगवान को कहते हैं भगवान आपकी आत्मा शांति दे, ठीक है, भगवान आपको सद्बुद्धि दे, ऐसा कुछ करते हैं, विश करते हैं, प्रे करते हैं भगवान को ये चीज देना दे देना। तो हम मे का इस्तेमाल यहाँ पे प्रे, विश या ब्लेस में कर सकते हैं। ठीक, तो मे इसमें क्या है, मे का जो है भगवान करे, यहाँ पे मे का मतलब भगवान करे, ना कि ये मे सकना। मे प्लस सब्जेक्ट प्लस व्यूअर प्लस ऑब्जेक्ट यहाँ भी है, बट यहाँ मे यू बी एन IAS ऑफिसर, भगवान करे कि आप IAS ऑफिसर बने, है ना। यहाँ ये नहीं कि हो सके तो IAS ऑफिसर बना, ऐसा नहीं है। यहाँ भगवान करे कि मे यू बी एन IAS ऑफिसर। ठीक है, मे यू हैव अ हैप्पी एंड लॉन्ग लाइफ, भगवान करेगा आपकी उम्र लंबी और क्या हो, खुशहाल हो, है ना, जीवन लंबी और खुशहाल हो। ठीक है, तो मे का जो तीसरा फॉर्म हम देख लीजिए किस किस पे है, प्लेस पे, ब्लेस पे है, विश पे है, प्रे पे है। जो भगवान करे, यहाँ इसका मतलब होगा भगवान करे, मे का मतलब भगवान करे, है ना। नाउ कम टू द पॉइंट, सेकंड रूल, रूल 4, मे इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ पर्पस। मे का इस्तेमाल किसी पर्पस के रूप में कर सकते हैं। अब इसमें हम क्या लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस V1 या 5, V1 या 5, 5 तो जान रहे हैं S प्लस ES होता है, V1 या 5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब कंजक्शन इसमें लग सकता है, कंजक्शन क्या क्या लगेगा, दैट, सो दैट, इन ऑर्डर टू दैट, सब्जेक्ट प्लस मे प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए ये वाला प्रोसेस पे ये पर्पस है, सब्जेक्ट प्लस V1 5 प्लस ऑब्जेक्ट, कंजक्शन दैट, सो दैट, इन ऑर्डर टू दैट, सब्जेक्ट प्लस me प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, clear? Now example बताते हैं, we obey our parents so that we may prosper in our life.
we obey our parents so that we may prosper in our life. ठीक, now come to the point next, might. अब हम might देखते हैं। might क्या है? So one, might is used with the sense of less possibility, सबसे कम पॉसिबिलिटी में। तो 50% हम बोले थे, लेकिन ये 10 to 25 या 15% इसकी पॉसिबिलिटी होती है माइट। सर इसका सिंपल सा जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सेकेंड जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस बी प्लस नाउन या एडजेक्टिव। ठीक है, ये प्रेजेंट के फॉर्म में है। शायद, पॉसिबिलिटी, माइट है ना, शायद। ठीक है, आई माइट बी देयर, हो सकता है कि मैं वहां हूं, शायद मैं वहां रहूं। आई माइट बी देयर, एक एग्जांपल हम बता रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस बी प्लस नॉन या एडजेक्टिव। ठीक है, सेकंड जो है, जो पास्ट के सेंस में, प्रेजेंट के सेंस में था, अब जो पास्ट के सेंस में है, ये जो पोजीशन पास्ट के सेंस में, सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये पास्ट के सेंस, शायद ही ऐसा था, ऐसा हो, है ना, शायद ये भी है, सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब एग्जांपल बताते हैं, इट माइट रेन टुडे, इट माइट रेन टुडे, प्रेजेंट वाला बात हो रहा है। जैकी माइट लव सोफिया, ये भी प्रेजेंट का बात है। बहुत कम पॉसिबिलिटी कि हो सकता है सोफिया को लव करता है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी कितनी है, 10% है। जैकी मे लव सोफिया, इस पॉसिबिलिटी कितनी जा रही है, 50% जा रही है ना, लेकिन यहाँ पे हम कितनी परसेंट कर रहे हैं, 10%। माइट, शी माइट हैव लेफ्ट हर जॉब, वह हो शायद अपनी जॉब छोड़ सकता है। शी माइट बी देयर, शायद वहां हो सकता है, हो सकती है, नॉट हो सकता है। रूल 2, might is used with the past of may in a direct speech। अब यहाँ पे देखिए, may could का इस्तेमाल हम इनडायरेक्ट में कर रहे थे कैन के पास्ट फॉर्म में, might का इस्तेमाल हम इनडायरेक्ट स्पीच में करते हैं may के पास्ट के फॉर्म में। she said that she might go, वह मुझसे कही थी कि वह शायद जाएगी। ठीक, might is used, रूल थर्ड, हम रूल 2 देखे कि इनडायरेक्ट के फॉर्म में, अब रूल थर्ड हम देखते हैं। might is used with the conditional sentences, किसी कंडीशनल सेंटेंस के साथ might का इस्तेमाल करते हैं, जैसे it प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, कोमा सब्जेक्ट प्लस might प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। उसी का है I wish, कि काश, मैं काश, सब्जेक्ट प्लस might प्लस है प्लस V3 नॉट V1, V3 प्लस ऑब्जेक्ट। I wish you might have met Obama, I wish you might have met Obama, मैं विश करता हूं, काश में किससे मिल सकता, ओबामा से मिल सकता, है ना। तो ये वाला फॉर्म है। अब इसी में इट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट कोमा सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर जितने भी है उसको याद कर लीजिएगा और ध्यान में रखिएगा, जब भी सेंटेंस को बनाते हैं, किसी भी सेंटेंस के, अब तो हमारा बोर्ड एग्जाम में सेंटेंस बनाने का आता नहीं है, हमारा फिल इन द ब्लैंक्स होता है मॉडल का, हम उसको ही बनाते हैं, उसमें भी हम कहीं कहीं इसका इस्तेमाल मिस्टेक कर जाते हैं। हम सेंटेंस को पढ़ेंगे, फ्लो ऑफ सेंटेंस, उसकी क्या मीनिंग बता रहा है सेंटेंस का, उसके अकॉर्डिंग हम मॉडल को उसमें फिट करते हैं। आसान है, बट हम थोड़ी सी कंफ्यूजन कर जाते हैं, उसी चीज को क्लियर करना है ना। अब देखिए, इट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, सब्जेक्ट प्लस क्या है, हैड है। इफ he had left his notebook there, somebody might have stolen that, had और have दोनों इस्तेमाल किए हम। अगर अपने वो नोटबुक को यहाँ पर गलती से छोड़ जाता है, तो कोई ना कोई इसकी किताब को क्या हो जाएगा, शायद चोरी कर लेगा, है ना। ना, अब नेक्स्ट है वुड। तो आज कोशिश करते हैं कुछ बढ़ जाते हैं, अगले टॉपिक में हम उससे भी कम कर लेंगे। ठीक है, फिलहाल हम वुड को देख लेते हैं क्या है वुड का, बट हम छोटे छोटे वीडियो इसलिए बना रहे हैं ताकि आप लोग देखे में उबाऊ नहीं हो, और कोशिश करेंगे कि इसी तरह से हम सीखें। हम लोग चीज़ों को, बहुत समय हमारे पास है, बस ये गवर्नमेंट थोड़ा सा हम लोगों को छूट नहीं दे रही स्कूल का, वजह भी ये भी है, बहुत राइट कॉज है स्कूल में छोड़ने का,
बिकॉज कोरोना वी ऑल नो, है ना। बट इसमें गवर्नमेंट की कोई दोष नहीं है, हम सभी इसमें भागीदार हैं और हम सभी इसमें जिम्मेदार भी है, जिम्मेवार भी हैं, दोनों चीज़ें। इसलिए हम ये सब गलत स्टेटमेंट कभी ना दें एक दूसरे को, ठीक है। स्कूल खुलेगी, हम सब पढ़ाई करेंगे, ओके। आज यहाँ तक छोड़ते हैं, अगला दिन और हम लोग पढ़ाई करेंगे। बाय, हैव अ नाइस डे।